हेलो दोस्तों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 2, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या होता है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्सेस। हम फोर्स कैसे निकालें दो चार्जेस का, जब चार्जेस रेस्ट पर हों, तो वो इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बाकी की रामायण आपको पता हो या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये क्या कह रहे हैं कूलम्ब्स लॉ में कि जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। सही बात है। जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, यानी कि एक चार्ज यहां पर रखा है जिसको हम बोल देते हैं Q1 और एक चार्ज यहां पर रखा है जिसको हम बोल देते हैं Q2। दोनों ही रेस्ट में है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको नाम देते हैं हम R। तो बेसिकली जो फोर्स हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, Q1 और Q2, Q1 इंटू Q2, और इनवर्सली 1 अपॉन आर स्क्वायर। देख रहे हो, इनवर्सली किसके, आर स्क्वायर के। तो जब आप कंबाइन करोगे इन दोनों को, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, के, यानी कि F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने ऊपर देखा था। इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अब इसकी आगे की बातें देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, मजेदार सी है सारी, राइट। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला वो क्या था, F इजकल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये जो के होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, राइट। तो जब आप के की जगह रखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो एक दूसरा फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो हमने क्या किया, के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये जो के की वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, और इसकी जो यूनिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये चार्ज है ना, कूलम का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यदि हमें के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे तो हम ई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये परमिटिविटी है, राइट, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, तो यहां से जो इसकी वैल्यू है वो निकल के आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। यहां पर ये जो यूनिट है इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये यूनिट मतलब याद तो नहीं रहती है, भूल जाते हैं, तो ये आपको निकालना भी आना चाहिए, राइट। तो वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, यूनिट भी पता होना चाहिए। वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए क्योंकि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी यदि ये भूल जाते हो तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखो, इस फोर्स की यूनिट हमें पता है कितनी होती है, न्यूटन, राइट। हमको किसकी निकालना है, ई नॉट की निकालना है, या फिर आप यहाँ पे के की निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें के की यूनिट निकालना है। Q1 की कितनी होती है, चार्ज C, इसकी भी C है ना, तो कितना हो गया C स्क्वायर, और R की कितनी होगी, मीटर स्क्वायर। इसको उधर पहुंचा दो, है ना, तो ये कितना आएगा, N मीटर स्क्वायर। C स्क्वायर को नीचे ले आओ, C स्क्वायर। किसकी यूनिट निकल के आ गई, K की यूनिट निकल के आ गई, N M स्क्वायर C स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि K है ना, K क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो K की यूनिट यदि N M स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की कितनी आ जाएगी, तो यहां से एप्सिलॉन की यूनिट निकल के आ जाएगी, इसको पलट दो, सी स्क्वायर अपॉन एन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम यूनिट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तो सारी चीजें सही रहती हैं, सब स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रहा होता है। बट जब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो थोड़ी सी
प्रॉब्लम आने लगती है ना, वो थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा। हम अब शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो हमें ये बात तो पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 अपॉन Q2 आर स्क्वायर। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये तो वेक्टर आ जाता है, बाकी ये तो सारे स्केलर हैं, और यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर लगा देते हैं, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में, क्या कि हम दो चार्ज लेते हैं, भाई ले लो। एक चार्ज हमने ये ले लिया जिसका नाम दिया हमने क्या, Q1, ठीक है। दूसरा चार्ज हमने ये ले लिया, इसका नाम दिया हमने Q2, चलेगा। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, हमने ये कर दी, यानी ठीक है। अब यहां पर देखो, यदि मैं इसकी बात करूं, राइट, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा Q1 पर, जो फोर्स लगेगा Q2 के द्वारा, तो इसको हम बोलेंगे F12, यानी कि फोर्स 1 पर लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑन, है ना, किस पर लग रहा है, ऑन, और ये किसके द्वारा लग रहा है, बाई, यानी कि F1 पर फोर्स लग रहा है Q1 पर, Q2 के द्वारा जो फोर्स है यहां पर Q2 के द्वारा, तो इसको क्या लिखेंगे, F12। अब हम आगे इसको लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे F2 और किसके द्वारा, 1 के द्वारा, यानी कि इस पॉइंट पर Q2 पर जो फोर्स है Q1 के द्वारा, ठीक है। तो ऑन और बाई किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो F21। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो ध्यान से, ये जो F21 है, यहां से वहां तक की जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है, वो क्या होगा हमारा R21, क्या होगा R21 पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, R2, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमने ये वेक्टर फॉर्म में देखा हुआ है, हाँ या ना। यदि हम इसकी बात करते हैं ग्रीन वाले फोर्स की, है ना, तो यहां से यहां देखो, ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा, तो यहां पर 1 पे है ना, तो ये क्या होगा R12, है ना, यानी कि R12 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो इसका जो होगा वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको, R1 माइनस R2, ठीक है। ये मैंने यहीं पे लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। अब हमारा फॉर्मूला देखते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे थे, ठीक है। वो सारी चीज हमने लिख ली है यहाँ पे। हम बात करते हैं अब इसकी, तो देखो F21 वेक्टर फॉर्म में, यानी कि पॉइंट 2 पर Q2 पर इस चार्ज पर 1 के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, समझ में आ गया। तो अगेन सारी चीजें सेम रहेंगी, K आ जाएगा, यहाँ पर Q1 आ जाएगा, यहाँ पर Q2 आ जाएगा, यहाँ पर R स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो स्क्वायर है, बट फिर भी हम पोजीशन वेक्टर का यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम कौन सा पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे, ये वाला R21 है, तो यहाँ पे भी R21 वेक्टर और इसका स्क्वायर, चूंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर R भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर लगाएंगे R वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने एक, क्या कि R वेक्टर नहीं है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, R कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर R कैप यानी कि ये R21 का कैप, और हमें ये बात पता है कि जो R कैप है, ये जो R कैप है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, R कैप यानी कि यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, R वेक्टर अपन इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि R लिख सकते हो, यानी कि R लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना R को, है ना, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो वेक्टर है आपने 11वीं क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा, उस वेक्टर को इन्वॉल्व होने से ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, इसको हमने इस तरीके से लिखा है ना, अब ये जो स्क्वायर है इसको हटा सकते हैं, K Q1 Q2 R स्क्वायर लिख दो सिंपली, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको इसी तरीके से कैप में लिखिए रहने दो, और यहाँ पे क्या जाएगा F21, सिंपल सी बात है। अब यदि मैं बात करूं आपसे कि इसका फोर्स कितना होगा, F12 कितना आएगा, ये वाला वेक्टर कितना आएगा, तो बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर R स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर होगा, राइट, जो भी वेक्टर होगा उसका स्क्वायर होगा, तो मैग्नीट्यूड आ ही जाता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आएगा, R कैप 12, समझ में आ गया। तो ये क्या है, फोर्स ऑन 1 Q1 ड्यू टू Q2, और इसका मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1,
ये सारी चीजें हमें क्लियर हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब R1 माइनस R2, R12 क्या होता है, R1 माइनस R2, R21 क्या होता है, R2 माइनस R1। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, R12 कितना होता है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, हाँ या ना। R21 वेक्टर कितना होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यदि मैं इसमें से माइनस लूं तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1 है ना। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो इसको लिख सकता हूं ना इस तरीके से, माइनस R2 माइनस R1, और ये R2 माइनस R1 क्या है, ये है R2 माइनस R1, तो यहाँ पर रख दो माइनस R21, हाँ या ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो R21 वेक्टर है ये किसके बराबर होता है, माइनस R12 के, हाँ या ना। तो यहीं से इसी तरीके से यदि आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो माइनस R12 है ना, माइनस बाहर निकालो तो ये कितना आ जाएगा, इसके बराबर आएगा। यानी कि F21 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -1 2 के। तो ये क्या हो जाएगा, एक रिजल्ट जो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली अब समराइज करते हैं, यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, ये मान लो दोनों चार्ज सेम है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहे होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। ठीक है, इधर डायरेक्शन है, ये यदि 3 है तो इसकी भी वैल्यू 3 न्यूटन होगी, बट माइनस के साथ -3 हो जाएगा ये, क्योंकि इसके वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, समझ में आ गया तो ठीक है। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे है ना बोर्ड वगैरह में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, वहां से वैल्यू निकाल देना है, बस आपको थोड़ी सी डायरेक्शन देखना है। यदि डायरेक्शन उसके अपोजिट आती है तो नेगेटिव साइन लगा देना, नहीं आती है तो वही रहने देना जो पूछा गया है। हर चीजें वेरी करती हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सारी चीजें आपसे हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेक्टर फॉर्म समझने के बाद अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि हम उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2 इक्वली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस आर केप्ट 3 सेंटीमीटर अपार्ट। इक्वल है तो मैंने मान लिया Q है ये, दूसरा भी मैंने मान लिया Q है ये, दोनों ही इक्वल दिए, इनकी डिस्टेंस दी है 3 सेंटीमीटर, वेल है ना। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है विच रिपल ईच अदर, रिपल्सन हो रहा है दोनों में। रिपल्सन होता है तब ये इस तरीके से फोर्स लग रहे होते हैं। इस चीज को नोट करके लिखिएगा कि ये पॉइंट है, चार्ज Q1 है, Q2 है। ठीक है, अब ये फोर्स इस तरीके से हैं, इस लाइन के अलोंग ही लगेंगे, F1 और F2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि इस केस में Q1 और Q2 का जो चार्ज है, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये काफी बार काम आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मतलब या ये दोनों सेम चार्ज के होंगे, यदि प्लस है तब भी देखो पॉजिटिव आएगा, प्लस प्लस है ना, और यदि ये नेगेटिव है तब भी नेगेटिव में प्लस आएगा, है ना। तो Q1 Q2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में इस तरीके से है Q1 Q2। अब यहां पर ये हमारा Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, ये लाइन है, तो यहां पर फोर्स मान लो इस तरीके से लग रही है, इधर F1 और इधर F2। तो इस केस में देखो रिपल्सन है और इस केस में अट्रैक्शन है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी Q1 और Q2 की वो क्या आएगी, नेगेटिव। यानी कि अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस होगा तो दूसरा नेगेटिव, और दूसरा नेगेटिव तो वो वाला पॉजिटिव होगा, जैसे ये माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, रिपल्सन, और इस केस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। राइट, एक छोटी सी थ्योरी थी जो मैंने आपको बता दी। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, अभी तक हमने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिएगा ये सारी चीजें नोट में, नोट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पता चल गया हमें कि ये सारी चीजें Q दिया हुआ है और फोर्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इतनी, 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। हमको चार्ज बताना है, फाइंड चार्ज। ठीक है, तो Q की वैल्यू बताना है और डिस्टेंस उसमें दी गई है। तो अब हम करते हैं क्या, क्वेश्चन को सॉल्व और वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो यहाँ पे जो R है वो कितनी दी हुई है, जो R है रेडियस वो कितनी दी हुई है, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे दी हुई है 3 सेंटीमीटर। राइट, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो 3
इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट होनी चाहिए सारी, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू नहीं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना। F की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ऐसा यूनिट में तो रख दो 4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 हमें, ये Q1 कितना है Q और Q2 कितना है Q, तो दोनों ही सेम है इसलिए कितना हो जाएगा स्क्वायर, और R की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 10⁻⁻⁴, राइट, -4, तो 9 से 9 कैंसिल आउट। अब 10⁻⁻⁴ को उधर ले जाओगे तो कितना होगा 10⁻13, 9 और 4 13, और फिर 13 को इधर लेके आओगे तो नेगेटिव में आ जाएगा ये 4 इंटू 10⁻⁻18, 13 + 5 हो जाएगा, और देन इधर क्या था क्यू स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ले लो तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁹, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ऊपर देखो, यहाँ पे एक चीज दी हुई थी कि ये क्या कर रहे हैं आपस में रिपल्सन हो रहा है इनमें, यानी कि वो दोनों सेम साइन के हैं, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी है और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ, लॉ ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। तो ये सुपर पोजिशन का लॉ क्या है, क्या कहता है, ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस और absence ऑफ अदर चार्जेस इन सराउंडिंग। दो पॉइंट चार्ज के बीच में यदि हम फोर्स निकाल रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर के चार्जेस का, राइट। ये है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सो इफ more than two charges are present in the space, then net force on the point charge is an resultant of the force exerted by all other charges individually। यदि दो से अधिक चार्ज हैं स्पेस में तो उस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा, है ना, उस पॉइंट चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जितने भी पॉइंट चार्ज हैं उनके द्वारा जो फोर्स आ रहा है उन सब का रिजल्टेंट, ठीक है, इंडिविजुअली हम निकालेंगे। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है कि ये क्यू है यहाँ पर, है ना, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्यू है यहाँ पे, हाँ या ना, क्यू। अब यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर है Q3, यहाँ पर है Q1। अब आपको निकालना है इस पर फोर्स, रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो Q1 के द्वारा फोर्स लग रहा होगा इधर को, वो क्या होगा हमारा F1, Q2 के द्वारा लग रहा होगा इधर को F2, Q3 के द्वारा लग रहा मान लो इधर QF3। तो जो F रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी कि इन तीनों का रिजल्टेंट निकल के आएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, कैलकुलेट F रिजल्टेंट ऑन वन ऑफ द पॉइंट चार्ज, राइट। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एक हमें दिया हुआ स्क्वायर, यहाँ पे सभी में पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, है ना, देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है स्पेस में। इन सभी की डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है, जिसको हम बोल देते हैं L, ठीक है। L L L और L, ये Q, ये Q और ये Q और ये Q। अभी आपको क्या करना है, F रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, एक बन पर फोर्स निकालना है टोटल। कैसे निकालोगे, तो देखो मैंने ये बनाया स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। सही से बनता ही नहीं है, कुछ ना कुछ इसको हो जाता है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये Q, ये Q, ये Q और ये Q। अब देखो इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, जिसको हम बोल देते हैं F, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है L, इसकी डिस्टेंस कितनी L, इसकी डिस्टेंस कितनी L, इसकी डिस्टेंस कितनी L। इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इसको हम बोल देते हैं इधर, ये फोर्स और ये फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा, इसलिए इसको F बोले, इसको भी हम F बोल देते हैं। बात घुसी भेजे में या नहीं, Q
के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इधर हमने कर दिया क्यू के द्वारा, ठीक है, जिसको हम बोल दिया एफ, और इधर से लग रहा है इसको भी हमने बोल दिया एफ। अब एक चीज इंटरेस्टिंग है, इसके द्वारा, इस क्यू के द्वारा इस पे फोर्स लगेगा, है ना, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी, और ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, है ना। यदि हमें पता है ना कि ये ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड बराबर है, एक को हम बोलते हैं एल, दूसरे को एल, तो ये कितनी आती है, √2l आती है। कैसे निकालते हैं, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर 2l स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो ये कितना आएगा √2l, ठीक है, तो √2l निकल गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, √2l। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। तो यहां से हम इस फोर्स का नाम दे देते हैं, इसके द्वारा जो लग रहा है उसको एफ डैश, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग करो, यहां पर इस तरीके से हमारा कुछ हालचाल है, ये एफ है और ये क्या है, एफ डैश, रिजल्टेंट निकालना है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है, ठीक है, तो इन सब का रिजल्टेंट। एक चीज हमें पता है कि यदि हमें सिर्फ इसका रिजल्टेंट निकालना हो, एफ और एफ, तो कैसे निकलेगा, बताओ जल्दी, कैसे निकलेगा। इसका यदि रिजल्टेंट हम निकालेंगे, ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f, ये होता है ना f1 f2 स्क्वायर 2f1 f2, और यहाँ पे आता था 2f1 f2 cos थीटा। चूंकि थीटा यहाँ पे 90 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। और f1 की वैल्यू कितनी है, f, f2 की वैल्यू कितनी है, f, तो f स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2f स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2f, ठीक है। तो जो हमारा नेट फोर्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा √2f प्लस एफ डैश, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। एफ डैश सिर्फ एफ डैश निकालना है, हमको मान लो f1 की वैल्यू निकालना है, एफ डैश की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए k q1 q2 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे r स्क्वायर, ठीक है। k q1 की वैल्यू कितनी है, q q2 की वैल्यू कितनी है, तो क्या होगा q स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, r की वैल्यू है √2l, तो √2l का स्क्वायर, ये एफ डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और f की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, f की वैल्यू बताओ, f की वैल्यू होगी k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, समझ आएगा। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तो काफी आसान होता आपके लिए सॉल्व करना, आप आसानी से उसको निकाल पाते, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट आपको समझ में आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी बीच में आएगा, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये एफ एफ है ना, तो जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो इस तरीके से √2f, देन यहाँ पे एफ डैश पहले से ही था, तो जो √2f प्लस एफ डैश इसका आंसर आ गया। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कचरा यहाँ से पहले गायब करते हैं और फिर इसको करते हैं डब्बे में बंद। समझ में आ गया सारी चीजें अच्छे से, ठीक है। अब ये टॉपिक आज के लिए काफी है, इतना हम एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। एक फॉर्मूला देखा F = K × Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट, इसी को हम बोलते थे कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पर जो F है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और R स्क्वायर के इनवर्सली, समझ में आ गया था। उसके बाद इसकी जो SI यूनिट है वो हमें पता है, K की कितनी होती है, N मीटर स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, और E नॉट की कितनी होती है, C स्क्वायर अपॉन N मीटर स्क्वायर। भूल जाए तो हम इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते थे। यहाँ पर जो K की वैल्यू होती थी 1/4πε होती थी, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है वो कितना होता था, 9 × 10⁻⁹, जो कि आपको याद करनी थी। और एप्स नॉट की जो वैल्यू आती थी वो 8.85 × 10⁻⁻12 आती थी, जो भी आपको याद करनी थी। समझ में आ गया, सिंपल सी बात। वेक्टर फॉर्मा हमने इसका डेरिवेशन किया था, तो वेक्टर फॉर्मा सिर्फ वेक्टर का यूज अच्छे से करना आना चाहिए, बाकी हो जाता है सारी चीजें। और ये हमें पता है कि F21 = -F12 होता है, और यहाँ पे F21 को किस तरीके से देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू Q1, और इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और शानदार से अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया था पूरा। और उसके बाद लॉ ऑफ सुपरपोजिशन देखा था। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है कि कोई भी चार्ज हैं दो, उनको फर्क नहीं पड़ता उनके स्पेस में कितने लोग हैं, वो बाहर में जाए, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन अच्छे से हमने देखा था, नेट फोर्स कैसे क्या निकालते हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो यहां तक हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया है और सुपरपोजिशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 2-3 टॉपिक्स और हैं, गॉस लॉ है और
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।